जय माता दी, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी पूजा विधि सरल तरीके से कैसे करें यह जानेंगे। सबसे पहले सामग्री आप सभी देख लीजिए। स्वयं की शुद्धि के लिए गंगाजल मिश्रित जल से आचमन करेंगे। उसके बाद बाजार से लाई हुई जो सामग्री है उसे शुद्ध करेंगे। सबसे पहले इसके नियम जान लीजिए। माता सरस्वती की एक प्रतिमा चाहिए जो मैंने ली हुई है। इसके बाद अपने बच्चों को अपने साथ जो है पूर्ण रूप से बिठाइए, अपने परिवार के सदस्य को, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान की देवी जानी जाती हैं। अगर वह प्रसन्न होती हैं तो बच्चों में तीव्र बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से होता है। पीला रंग इस दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव कीजिए। बच्चों को जो है विशेष रूप से उनके हाथ से पूजन करवाइए। इस दिन वाद्य यंत्रों का पूजन किया जाता है। घर पर जो पुस्तकें हैं जिनसे आप पठन पाठन करते हैं, अपने बच्चों की पुस्तकों को पूजा में आवश्यक रूप से रखिएगा। पीले चावल का विशेष रूप से इस दिन भोग लगाया जाता है। मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। आज मैं दोनों दीपक प्रज्वलित करूंगी। आप चाहें तो एक ही दीपक जो है सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद पूजा के समय जो है दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आपकी इच्छा अनुसार है। आप चाहें तो दीप कलश या कलश स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर हमारे इस तरह से जल का लोटा रखकर भी छोटी सी सरल पूजा की जाती है। आपके इससे ज़्यादा बड़े स्तर पर की जाती हो तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। मैं स्नान का भाव करते हुए इस प्रतिमा में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और गणेश जी महाराज है, तो उन्हें स्नान का भाव करते हुए जल अर्पित कर रही हूँ। अब गणेश जी महाराज को चंदन अर्पित करने के बाद मैं जो है तीनों देवी देवताओं की विधि विधान से पूजन कर लूँगी। दीपक आप चाहें तो कई लोग जो हैं एक ही करते हैं। मैं जो है हमेशा एक मंदिर के पास में पाटा बिछा लीजिए और उसके पास जो है अपने मंदिर में एक दीपक जला रहेगा और दूसरे दीपक से आप पूजन कर सकते हैं। गणेश जी महाराज को दुर्वा और जनेऊ और सुपारी अर्पित करते हुए वस्त्रम समर्पयामि जलम समर्पयामि इस तरह से कहते हुए समस्त पूजा में सबसे पहले गणेश जी महाराज का ही पूजन होता है। पीले रंग के पुष्प उन्हें अर्पित कर दूंगी। इस तरह से जो है सरल तरीके से हमारे में यह पूजन किया जाता है। इस दिन जो है मौसमी फल इत्यादि उपलब्ध हो तो उनका भोग लगाइए। पीले रंग के लड्डू और पीले रंग की वस्तुओं का विशेष रूप से दान किया जाता है। माँ सरस्वती का जन्म जो है ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का प्रादुर्भाव किया था तो पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड पर एक शांति सी छाई हुई थी। कोई भी संगीत या मूक विधिर इस तरह से कहने का अर्थ है कोई शब्द नहीं थे। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल के छींटे डाले और माता सरस्वती का इस दिन प्रादुर्भाव किया था, उनका जन्म है उनको दिया था। कहने का अर्थ है इन्हीं के पूजन पाठन से जो है वाणी में सरस्वती संगीत का प्रादुर्भाव हुआ। जो भक्तजन सच्चे मन से इनका पूजन करता है उनकी बुद्धि का विशेष विकास इस दिन होता है। और नए बच्चों को जो है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी स्कूल भेजा जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में है। देवी देवताओं का, गणेश जी महाराज, माता सरस्वती का पूजन करने के बाद मैंने जो दीपक प्रज्वलित कर रखा है उस पर भी थोड़ा सा रोली, चंदन, मूली इत्यादि अर्पित कर दूंगी। अग्नि देवता का इसका वास है। इसके साथ ही जल का लोटा जो मैंने रखा है उसमें भी सभी देवी देवताओं का आवाहन माना जाता है, या यह माना जाता है कि जल के लोटे में भी थोड़ा सा मैं रोली, चंदन, मूली इत्यादि समर्पित कर दूंगी। वस्त्र का भाव करते हुए मैं वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए माता सरस्वती को वस्त्र समर्पित कर दूंगी। इस तरह से जो है जो वाद्य यंत्र हैं, अपने घर की कॉपी किताबें हैं, उन्हें रखा जाता है। खास यह दिन होता है, विशेष रूप से पीला रंग इस दिन खास माना जाता है। जो बसंत ऋतु है उसका आगमन अब होने लगा है। इस दिन से प्रादुर्भाव हो जाता है। इसके साथ ही वस्त्र मैंने माता रानी को समर्पित कर दिया है पीले रंग का। आप चाहें तो इस वस्त्र को जो है अपने बच्चे के हाथ से माता रानी को चढ़वाएं और दान के रूप में इसे दे दें। इससे भी बहुत अच्छे सुफल प्राप्त होते हैं। भेंट दक्षिणा के रूप में मैंने अर्पित करती है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है उन्हें जो है इस दिन शंख घंट का पूजन करना चाहिए। जो आपके घर के बच्चों की पुस्तकें हैं उनमें से एक एक पुस्तक आप सभी को लाकर यहाँ पर आपके पूजा में रखनी चाहिए। इस तरह से मैं स्वास्तिक का निर्माण कर लूँगी और साथ ही उन सभी पुस्तकों पर भी मैं रोली, चंदन, मूली इत्यादि समर्पित कर दूँगी। इस तरह से जो है सरस्वती पूजन किया जाता है। ये देखिए
मंत्रों का जाप विशेष माना जाता है। जो आपको मंत्र आते हो माता सरस्वती के, इस दिन आप समर्पित कर दीजिए। वाद्य यंत्र जो आपके घर पर हैं, विशेष रूप से सुख समृद्धि का वास माना जाता है। वाद्य यंत्र अपने घर पर होने चाहिए। बच्चों को इनकी आदत डलवानी चाहिए। इनसे जो है उनका बौद्धिक विकास अच्छे से होता है। इसके बाद जो सामग्री है उस पर रोली, चंदन, मोली इत्यादि अर्पित करने के पश्चात मैं समस्त देवी देवताओं को मौसमी फल, पीले चावल, सूखे मेवे इत्यादि का भोग लगाऊंगी। अंत में जो है आरती की जाएगी। पूरे घर में जो है इस दीपक को घुमाया जाएगा और आरती पूर्ण रूप से संपन्न की जाएगी। एक दीपक जो है मैंने पहले से जला रखा है। आप चाहें तो पहले एक दीपक जला लें। पूजा के समय धूप, अगरबत्ती या जो भी आपके जलाते हो उन्हें प्रज्वलित कर लीजिए और अपनी पूजा को संपन्न बनाइए। इस तरह से विद्यार्थी जन स्कूल कॉलेजों में और घर पर भी आसानी से पूजा की जा सकती है। हर हर महादेव, जय माता दी।